नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था कि हमें सभी पांडव और कौरव योद्धाओं के प्रति निष्पक्षता से सोचना चाहिए। विजय या पराजय तो विधाता के हाथ है। यह संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से। क्या हम भारत और पाकिस्तान के दावों की निष्पक्षता से जांच कर पा रहे हैं या झूठ को बचाने में लगे हैं? यह सवाल इसलिए कि बीजेपी ने अश्वत्थामा के प्रसंग का सहारा लेकर गोदी मीडिया के झूठ का बचाव किया। ऐसा झूठ जिसने भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना तो दूर, दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया और भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें पैदा की। कायदे से गोदी मीडिया को अपनी तुलना संजय से करनी चाहिए। क्या वह इस युद्ध में संजय की तरह तटस्थ था, सबकी बराबर से रिपोर्टिंग कर रहा था? बिल्कुल नहीं कर रहा था। गोदी मीडिया अश्वत्थामा का सहारा लेकर सच बोलने वाले, सवाल पूछने वाले संजयों पर हमला कर रहा है। बीजेपी गोदी मीडिया के साथ खड़ी हो गई। इससे दुखद क्या हो सकता है? गोदी मीडिया के इस झूठ का कोई भी कैसे बचाव कर सकता है कि भारत की सेना कराची, इस्लामाबाद तक घुस गई, आधा पाकिस्तान साफ हो गया, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया और पाकिस्तान की सेना का प्रमुख असीम मुनीर भाग गया। झूठ की जरूरत गोदी मीडिया को रही होगी, भारतीय सेना को कतई नहीं। क्या सेना के कमांडर गोदी चैनलों को देखकर अपना मनोबल बढ़ा रहे थे? उनके पास इतना वक्त था? इस तरह की बातों का आखिर क्या तुक है? भारत की सेना ने तो गलत सलत दावे किए नहीं, बल्कि जितना किया उतना ही बताया, और वो भी कम बड़ी कामयाबी नहीं। लेकिन गोदी मीडिया के इस झूठ के साथ बीजेपी कैसे खड़ी हो सकती है? सवाल पूछने वाले, सच बोलने का प्रयास करने वाले संजय के सामने अश्वत्थामा को कैसे लाया गया? कहां है महाभारत के मनीषी विद्वान? गोदी मीडिया के इस झूठ का प्रतिकार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पूछते कि गोदी मीडिया अपने झूठ का बचाव करने के लिए अश्वत्थामा के मारे जाने का प्रसंग का सहारा कैसे ले सकता है? क्या आपने दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर कूड़े के पहाड़ के पास आसमान में उड़ती हुई चीलों को कभी देखा है? एक नाटक है अंधा युद्ध, उसी के एक प्रसंग के लिए यह वीडियो आपको दिखा रहा हूं। नाटक युद्ध के अंतिम दिन की संध्या से शुरू होता है और अब तक के युद्ध का प्रभाव, उसकी व्याख्या और टीका प्रस्तुत करता है। युद्ध के भयावह परिणामों पर टिप्पणी करता है, धर्म और मर्यादा पर विमर्श करता है और कृष्ण की मृत्यु के साथ इसका अंत होता है। मगर अंधा युग नाटक की शुरुआत इस तरह के दृश्य से होती है। आसमान में अंधेरा है, खूब सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं और उसी के बीच दो प्रहरियों की बातचीत की आवाज आती है। एक प्रहरी कहता है, सुनते हो कैसी है ध्वनि, यह भयावह। तो दूसरा कहता है, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। इसी के जवाब में पहला प्रहरी कहता है, अंधे राजा की प्रजा कहां तक दिख नहीं पड़ता कुछ, हां शायद बादल है। तो दूसरा प्रहरी कहता है, बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ ढालों के नीचे, छिप जाओ नरभक्षी हैं, वे गिद्ध भूखे हैं। हम महाभारत जैसे महान ग्रंथ के एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसे महान ग्रंथों का केवल एक ही मतलब नहीं